उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपियों को आज जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। गुस्साई भीड़ ने कन्हैया लाल के आरोपियों की जमकर पिटाई की। रियाज और गौस मोहम्मद को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। मोहसिन और आसिफ को गुरुवार रात साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसा कांड होने की पुष्टि हुई है। 21 जून को दवा व्यापारी उमेश की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक उमेश ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, इसी वजह से उनका गला काट डाला। हत्या में एनजीओ चलाने वाले एक शख्स शमीम का हाथ है। एनआईए की 5 सदस्यों की टीम इस हत्याकांड की जांच कर रही है। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हत्या के आरोपी दिख रहे हैं, जिसके आधार पर 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी में माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी। सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी की 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। पुलिस के मुताबिक रमन साहनी का एक संगठित गिरोह है, जो लोगों को डरा धमकाकर और फर्जी दस्तावेजों को बनाकर दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है और फिर इन जमीनों की खरीद फरोख्त करने का काम करता है। एमपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद हार में हिंसक झड़प हुई। गरवाल गांव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होने पर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव होने लगा। उसी समय वोटिंग टीम निकल रही थी, उस टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया और गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। इस घटनाक्रम में 3 मतदान कर्मियों को भी चोटें आईं। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस ने बुलडोजर की मदद से 33,934 अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जितनी भी शराब इकट्ठा हो रही है, उसे इस तरह से बुलडोजर चलाकर नष्ट कराया जा रहा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में सांड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड ने पहले बुजुर्ग पर हमला किया, फिर उसे रौंद दिया। मौके पर ही 75 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। नैनी के फूल मंडी के रहने वाले भृगुनुनाथ वर्मा साइकिल लेकर जा रहे थे, उसी वक्त सांड ने हमला किया। सांड के हमले के बाद बुजुर्ग को तड़पता देख लोग मदद के लिए दौड़े। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली से जबलपुर जाने वाले एक स्पाइस जेट विमान में उड़ान के दौरान केबिन में धुआं देखा गया, जिसके बाद विमान की दिल्ली हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट की प्रवक्ता ने बताया कि विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। विमान के अंदर जब धुआं देखा गया, तब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हरियाणा के यमुनानगर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के हेरोइन तस्करी केस में एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से 150 ग्राम हेरोइन तस्करी केस में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने गिरफ्तार नाइजीरियन शख्स को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। बिहार के हाजीपुर में एक शख्स ने अपने बहनोई को गोली मार दी। घायल बहनोई की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 साल पहले हाजीपुर की रहने वाली काजल कुमारी ने अपने चचेरे भाई से प्रेम विवाह कर लिया और गांव छोड़ दिया। शादी के बाद काजल के परिवार वाले गुस्से में थे। शादी के 5 साल के बाद काजल अपने पति के साथ घर लौटी थी। इसी दौरान काजल के भाई ने अपने बहनोई को गोली मार दी। चेन्नई के बेसेंट नगर चीन पर बीच पर नो प्लास्टिक अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लग गई है। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी असर पड़ने वाला है। इसी कारण लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर के अस्पताल से चोरी हुआ 10 महीने का बच्चा बरामद हो गया है। बच्चे को लेकर एक महिला थाने पहुंच गई। बच्चा चोरी होने पर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे की जांच कराई गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चे को लेकर जाती दिखाई दी। पुलिस उस महिला की तलाश में ही थी कि एक महिला बच्चे को लेकर थाने पहुंच गई। बच्चा सौंपने वाली महिला और सीसीटीवी फुटेज में बच्चा ले जाती महिला अलग अलग हैं। पुलिस दोनों के बीच की कड़ी को तलाश रही है। हिसार की दिव्या ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में गोल्ड जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 45 किलोग्राम वर्ग में 14 साल की दिव्या पहले स्थान पर रही। हिसार आने पर दिव्या का जमकर स्वागत हुआ। गाजे बाजे के साथ पूरा जश्न मना। असम में बाढ़ और कई दिनों से हो रही बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बाढ़ की वजह से 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं करीमगंज बाईपास के साथ 30 मीटर लंबी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। इसके चलते करीमगंज बाईपास मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ का पानी अभी तक नहीं घटा है। इसके कारण लोगों में हाहाकार मचा है। जो घर दिखाई दे रही हैं, उनके केवल छत ही बचे हैं। घर के सामान बह चुके हैं। इलाके में कोई भी सड़क नहीं बची है। कहीं भी जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। कहीं कहीं पानी का स्तर 15 से 20 फुट तक है।
मुंबई में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सायन बांद्रा लिंक रोड पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। कुर्ला, चेंबूर, सायन, दादर और अंधेरी सहित मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। हालांकि अभी कहीं भी पटरियों पर जलभराव नहीं हुआ है और ट्रेनें समय पर चल रही हैं। बिहार में कोसी नदी ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। भागलपुर के बिहपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर टूट रही है। समय रहते कटाव रोकने का काम शुरू नहीं होने का अब खतरा और बढ़ गया है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी नदी में समाता जा रहा है। कई लोग घरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि ईंटों को बचाया जा सके। करगिल विजय ज्योति जम्मू कश्मीर के बादामी बाग पहुंची, जहां सेना के 15 कोर के मुख्यालय में जवानों ने सलामी दी। 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की याद में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके लिए पहले से ही करगिल विजय ज्योति निकाली जाती है और 40 दिनों में 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। उसके बाद 26 जुलाई को मुख्य समारोह में करगिल विजय ज्योति को लाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी ने किन्नौर में अपना 105वां जन्मदिन मनाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला प्रशासन ने श्याम शरण नेगी का जन्मदिन मनाने के लिए खास इंतजाम किया। श्याम शरण ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। 1 जुलाई 1917 को जन्मे श्याम शरण नेगी ने पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद हुए पहले चुनाव में डाला था। उसके बाद से वो 33 बार मतदान कर चुके हैं। मानसून ने दस्तक के साथ ही नावों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसके कारण कानपुर में नाव बनाने वाले परिवारों में रौनक छा गई है। मानसून के कारण कई राज्यों में अभी से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से पूरा इलाका डूब जाने के कारण कहीं भी आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है। कानपुर में बनी नावों की बिक्री यूपी में तो होती ही है, साथ ही बिहार में भी काफी बिकती है। भुवनेश्वर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में 383 जवान शामिल हुए। परेड के बाद अब जवानों की तैनाती की जाएगी। इस मौके पर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने परेड की सलामी ली और जवानों से हर हालात में डटकर मुकाबला करने की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।